हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मिडिवल हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज मुगल एम्पायर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में मुगल एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीज़न बिकॉज एक बहुत बड़े समय के लिए इन्होंने हमारे देश में राज्य किया था। इसके अलावा बहुत से चेंजेस इनकी ही वजह से देश में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्ली मुगल, दो तरह के मुगल टाइम को हम पढ़ते हैं। तो अर्ली मुगल्स को पढ़ा जाता है 1526 से 1707 तक, और वहीं पे लेटर मुगल्स होते हैं 1707 से 1857 तक। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 1526 से 1707 वाले हैं, बिकॉज इसमें आएंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब, शाहजहां, जहांगीर, ये सब। लेकिन जो लेटर मुगल्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे देश में नहीं डाल पाए, लेकिन फिर भी इन्हें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अर्ली मुगल्स को देखते हैं। तो अर्ली मुगल का कार्यकाल 1526 से 1707 के बीच में। तो इसमें कौन कौन से राजा थे वो देखते हैं। तो सबसे पहले बाबर। तो बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540 तक रहे, और उसके बाद में 55 से 56, मतलब बीच में 40 से लेकर 55, मतलब 15 इयर्स आप कह सकते हो कि मुगल एम्पायर का एक डार्क एज था। उस टाइम पे मुगल एम्पायर का वर्चस्व देश में नहीं था। उस टाइम पे थे शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक। अब बाकी के टाइम कहाँ गया 10 साल। तो 10 साल इनके जो बेटे थे सिकंदर सूरी, उन्होंने राज्य किया। आगे बढ़ते हैं। फिर आए अकबर 1556 से 1605। एक बहुत ही अच्छा कार्यकाल था मुगल का, एक बहुत अच्छे राजा थे अकबर। फिर आए जहांगीर 1605 से 1627 तक। उसके बाद में शाहजहां 1628 से 1657, और लास्ट में औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक। तो ये सारे राजा थे जो कि मुगल के थे, एक शेर शाह सूरी को छोड़कर। ये सूरी डायनेस्टी को फॉर्म किया था, और हुमायूं से लड़कर इसे हराकर फिर इन्होंने अपना वर्चस्व लाया था। लेकिन दोबारा से हुमायूं जो थे वो फिर से सत्ता में आ गए। 1 साल के लिए वो आए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और फिर उनके बेटे अकबर ने राजगद्दी को संभाला। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ओरिजिनली आप ये कह सकते हो जो मुगल्स थे वो क्या थे, वो टर्क्स थे। लेकिन और साथ में ही इन्हें कहा जाता है कि ये तैमूर लंग की फैमिली जो है उससे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रखते थे। तो देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा हैं। इन्होंने 300 से ज़्यादा साल के लिए हमारे देश में राज्य किया। चलिए अब बाबर के बारे में पढ़ते हैं। तो मुगल एम्पायर का जो नींव है हमारे देश में किसने रखी? बाबर ने रखी। तो बाबर जो थे वो तैमूर लंग के हिसाब से, फादर साइड से वो तैमूर लंग की फैमिली को बिलोंग करते थे, और मदर साइड से वो चंगेज़ खान की फैमिली को बिलोंग करते थे। अब देखिए, इनका जन्म फरगाना वैली में हुआ था, जो कि प्रेजेंट डे में आप कह सकते हो उज़्बेकिस्तान है, टर्की के पास में है। तो फरगाना वैली में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने काबुल को 1504 में कैप्चर किया था। 1504 में इन्होंने काबुल को कैप्चर किया था, और इंडिया में पहला अटैक जो है उन्होंने 1519 में भेड़ा पंजाब में किया था, पहला अटैक। ये चीज़ याद रखिएगा। सबको ये लगता है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बाबर की पहली बैटल थी, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट अटैक इंडिया में बाबर ने 1519 में भेड़ा पंजाब में किया था, और इसके पहले उन्होंने काबुल को 1504 में कैप्चर कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब बाबर आए इंडिया में वो आए तो यहाँ पे वो तोप लेकर आए। सबसे पहले आर्टिलरीज का यूज़ बाबर ने ही किया था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है बाबर की हर लड़ाई को जीतने का। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। तो देखिए, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हरियाणा में, 1527 में बैटल ऑफ खानवा राजस्थान में, 1528 बैटल ऑफ चंदेरी एमपी में, 1529 बैटल ऑफ घाघरा बिहार में। तो देखिए, लगातार इन्होंने 4 साल 4 लड़ाइयाँ लड़ी, और इसमें सब में वो क्या हुए? विजयी हुए।
अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इसे याद करने का तरीका क्या है। तो बहुत सारे तरीके हैं और बहुत ही आसान एक तरीका है कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर आया और फिर मर गया। तो 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से आप ये 4 बैटल्स को याद रख सकते हो। कौन कौन से? पानीपत, खानवा की लड़ाई, चंदेरी, घाघरा। अब देखते हैं ये लड़ाइयाँ बाबर ने किनके साथ में लड़ी। तो देखिए सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत जो कि हरियाणा में है। तो ये लड़ाई बाबर की हुई थी इब्राहिम लोधी के साथ में। इब्राहिम लोधी डिनेस्टी जो कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डिनेस्टी थी, लोधी डिनेस्टी, तो उनके राजा थे इब्राहिम लोधी। तो उनके साथ में बाबर ने लड़ाई की और फाइनली उन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और हमारे देश में मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया। तो इन्हें बुलाया किसने था? इन्हें दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था 1524 में कि आप यहाँ आओ और इब्राहिम लोधी से लड़ो, और फाइनली वो जीत गए। अब देखते हैं बैटल ऑफ खानवा जो कि 1527 में हुआ। तो खानवा का युद्ध जो है वो मुगल राजा बाबर और राजपूत राजा के बीच में हुआ। तो राजपूत राजा थे राणा सांगा जो कि मेवाड़ के थे। तो राणा सांगा ऑफ मेवाड़ और बाबर, इनके बीच में बैटल ऑफ खानवा का युद्ध लड़ा गया और इसमें भी बाबर की जीत हुई। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बैटल ऑफ चंदेरी। तो बैटल ऑफ चंदेरी बाबर और मेदिनी राय जो थे मालवा के, ये भी एक राजपूत किंग थे मेदिनी राय, तो इनके बीच में लड़ाई लड़ी गई, बाबर और मेदिनी राय। और कौन सी लड़ाई थी? बैटल ऑफ चंदेरी। अब देखते हैं बैटल ऑफ घाघरा। तो बैटल ऑफ घाघरा बाबर और मोहम्मद लोधी के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें भी जीत किसकी हुई? बाबर की जीत हुई। और इस लड़ाई के बाद में बाबर की डेथ हो गई। देखिए बाबर की डेथ 26 जनवरी को हुई और इनका अंतिम संस्कार, इनको क्रीमेट कहाँ किया गया? आगरा में। लेकिन बाद में इन्हें आराम बाग में बरी किया गया। आराम बाग कहाँ है? आपके काबुल में। तो काबुल में इन्हें क्या किया गया? बरी किया गया। और जहाँ पे इन्हें दफनाया गया उस जगह का नाम था बाग ए बाबरी। उस जगह का नाम है बाग ए बाबरी जो कि कहाँ है? आपके अभी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान आप कह सकते हो। तो पहले इनका क्रीमेशन तो आगरा में हुआ लेकिन बाद में इन्हें आराम बाग में ले जाके दफनाया गया। अब कुछ बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आर्टिलरी मतलब क्या होती है? तोपे और गन पाउडर, बारूद का यूज़ सबसे पहले बाबर ने किया था हमारे देश में। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि क्यों बाबर हर लड़ाई को जीते। देन इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है तुजुके बाबरी जो कि टर्किश लैंग्वेज में है। याद रखिएगा ये बायोग्राफी नहीं है, ये ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इन्होंने खुद लिखी है। तो क्या नाम है? तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में थी, टर्किश लैंग्वेज में, लेकिन बाद में इसे फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। तो ट्रांसलेट किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? ये 9 रत्नों में से एक थे। किसके? अकबर के। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर की ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी को टर्की लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज, जिसको कहते हैं फारसी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट किया था। और कन्वर्ट करने के बाद में उस बुक का नाम भी बदल दिए और अब उसका नाम क्या है? बाबरनामा। साथ में इसी एक बुक को इंग्लिश में मैडम बेवरेज ने लिखी थी, दैट इज बुक ऑफ बाबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बाबर से रिलेटेड है और आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा बाबर ने रिसाल ए उसाज ये भी इन्होंने लिखा था 1527 में। काबुली बाग मस्जिद जो कि पानीपत में है, इसे फॉर्म किया गया था। कब किया इन्होंने? जब ये पानीपत की लड़ाई ये जीत गए थे, उसके बाद में इन्होंने काबुली बाग मस्जिद को बनाया था। 1528-1529 में इन्होंने बाबरी मस्जिद जो है उसका निर्माण स्टार्ट किया था एट फैज़ाबाद, यूपी। तो आप लोग को पता ही होगा कि अयोध्या का पहले नाम क्या था? फैज़ाबाद, और बाद में उसे अयोध्या बना दिया गया। बाबरी मस्जिद का बहुत नाम भी हुआ, इसे तोड़ दिया गया था और उसके बाद में यहाँ पे अब क्या बन रहा है? यहाँ एक राम मंदिर बन रहा है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 1528-29 में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा कराया गया था। कहाँ पे? फैज़ाबाद। और मीर बाकी कौन थे? मेन आर्किटेक्चर थे इस
बाबरी मस्जिद के। तो आज हमने देखा बाबर के बारे में, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हुमायूं और अकबर के बारे में, और बाकी के जो रेस्ट राजा हैं उन्हें नेक्स्ट में देखेंगे। इसे देखिए, समझिए, कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।